नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरुष इंस्पायर इंडिया पर। आज हम चर्चा करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। एक शब्द वक्फ जिसका मतलब होता है दान किया हुआ। साथियों, देश के अंदर 3 सबसे बड़े लैंड होल्डर की बात करें तो भारतीय सेना के पास सबसे ज़्यादा लैंड है, फिर भारतीय रेलवे के पास, और तीसरा सबसे ज़्यादा लैंड वक्फ बोर्ड के पास ही है। तो यह हाल ही में क्यों न्यूज में है? क्योंकि राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल बीजेपी के एक MP द्वारा लाया गया जिसमें वक्फ बोर्ड की हटाने की बात कही गई। साथियों, राज्यसभा MP हरनाथ सिंह यादव का कहना है कि 1995 में जो वक्फ बोर्ड एक्ट के वजह से देश में असमानताएं फैली हुई है और बड़े स्तर पर लोगों का धर्मांतरण की घटना सामने आ रही है, इसी के आड़ में चल रहा है। साथियों, देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। मुस्लिमों लीग का मानना था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश हो जिसका नाम पाकिस्तान है। अब जो देश में मुस्लिम रह रहे हैं वो पार्टीशन के बाद वो अपने देश को छोड़कर पाकिस्तान में रहने चले गए। उनकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड अपने पास रख लिया। हरनाथ सिंह जी का कहना है कि 1954 में कांग्रेस ने कानूनन मान्यता दी और 1995 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 बनाया जिसमें टोटल 7 लोग होंगे और 7 के 7 लोग मुस्लिम होंगे। इस बोर्ड का एक सदस्य जैसे सर्वेयर या कार्य अधिकारी किसी जमीन को बोल देगा कि जमीन वक्फ बोर्ड की है, यदि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो जमीन से हाथ धोना पड़ेगा, यानी कोर्ट से ऊपर वक्फ बोर्ड है। यहीं पर बीजेपी MP हरनाथ सिंह जी का कहना है कि अगर हम किसी भी चीज़ को चुनौती कोर्ट में नहीं देंगे तो कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। फिर बीजेपी MP ने 2 एग्जाम्पल को कोट करते हुए कहा कि तमिलनाडु में कुछ समय पहले त्रिची जिले में एक गांव है जिसमें कुल आबादी 1500 है और वहां पे लगभग 7 से 8 घर मुस्लिमों की है। वहां पर वक्फ बोर्ड ने इस गांव को सर्वे संपत्ति पर अपना दावा ठोकते हुए नोटिस भेजा कि सभी को इस गांव को खाली करना है, लेकिन जब लोग थक हार गए तो उन्हें कोई भी ऑप्शन नहीं मिला और लास्ट में उन्हें एक ऑप्शन दिया गया, यदि आप मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं तो यदि ज़मीन जिस पर आप रह रहे हैं वो आपकी होगी। दूसरा एग्जाम्पल देते हुए MP ने कहा कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक ऐसी ही घटना सामने आई जिसमें 250 के करीब अनुसूचित वर्गों के लोगों को उन्हें भी सेम नोटिस आता है जमीन खाली करने के लिए। इन्हीं जो घटना को बीजेपी MP ने आधार बनाते हुए कहा कि इस तरह के इस्लामिक जबरदस्ती कबूल करवाया जा रहा है। साथियों, वक्फ बोर्ड के पास लगभग 77,000 करोड़ एकड़ जमीन यानी 9.4 लाख एकड़ जमीन है। साथियों, थोड़ा हम वक्फ बोर्ड के बारे में कानूनी शब्दावली में जानेंगे। इस्लाम का मानने वाले किसी भी इंसान के द्वारा धर्म के लिए किया गया दान वक्फ कहलाता है। यदि आपके पास दान देने के लिए कुछ भी हो, चाहे बुक हो, मनी हो, लैंड हो, कार हो, बंगले हो, यानी इसमें कब्रिस्तान, मदरसा, मस्जिद जो भी इस्लाम के अंदर आते हैं वक्फ बोर्ड के पास ही होगा। इस जमीन को वापस कोई नहीं ले सकता। साथियों, वर्तमान समय में 32 वक्फ बोर्ड देश में सक्रिय हैं जिसको नियंत्रण केंद्र के वक्फ बोर्ड के द्वारा किया गया है, जो केंद्र सरकार के अधीन है, जिसके अध्यक्ष केंद्र सरकार के मंत्री होता है, जिसमें 20 सदस्य हो सकते हैं। साथियों, हाल ही में सरकार ने के द्वारा संसद के अंदर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा एक संशोधन प्रस्तावित किया गया कि जो वक्फ के पुराने कानून को बदलकर नए कानून लाया जाए। इस नए कानून के तहत किसी भी जिले में कलेक्टर भी डिसाइड करेगा कि वक्फ बोर्ड का ज़मीन है या नहीं है, वो कंफर्म करेगा। वक्फ बोर्ड की मनमानी और शक्तियों को अंकुश लगाया गया और इस कार्य को किया गया। महिलाओं को भी इस वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान किया गया। इस नए कानून के अनुसार आप अपनी ज़मीन का दावा कोर्ट में भी कर सकते हैं, यानी कि पहले आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे, वक्फ बोर्ड का फैसला ही फाइनल था। पुराने कानून के अनुसार वक्फ के फैसले अंतिम हुआ करते थे, लेकिन अब इसे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यदि किसी भी ज़मीन व मस्जिद पर किसी भी तरह का मस्जिद पर दान नहीं किया गया हो और उसमें मस्जिद बना हुआ है तो वक्फ बोर्ड को वह नहीं होगी, वह ज़मीन सरकार की होगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्म के लोग भी की एंट्री होगी, जबकि पहले वक्फ बोर्ड में सारे के सारे सदस्य मुस्लिम थे। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में राजनीति होना लाजमी है। अपोजिशन का कहना है कि इस कानून को लाने से पहले आपको मुस्लिम वर्ग से बातचीत करना चाहिए था और इस पर डिस्कशन होना चाहिए था। साथियों, हमने अपने छोटे से सेशन में वक्फ बोर्ड को जानने की कोशिश की। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।